जब एक शख्स पर कम इल्मी और कम फहमी का गहरा असर हो तो वो आवाम के जज्बात को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करने को एक आर्ट समझता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा जहानत या अक्लमंदी की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है तो महज एक खास किस्म की ज़हनी कैफियत की, और वो होती है नरगसियत यानी खुद पसंदी की। क्योंकि कौमें अक्सर इस्तराब और जज्बात में बहकर ऐसी शख्सियात को बाज औकात लीडर मानने लगती हैं, लेकिन फिर ऐसे रिजल्ट का सामना करना पड़ता है जिसका आगाज मुल्की सालमियत पर कंप्रोमाइज से शुरू होता है और इख्तिताम तारीकी पर होता है। साजिशी नजरिए और मन घड़त झूठ से बयानिए बना तो लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे बयानिए जल्द ही अपनी मौत खुद मर जाते हैं, क्योंकि अब यही हाल मखसूस जमात के बानी इमरान खान का है। जब से इसके तमाम बयानिए जमी बोस हुए हैं तो मौसूफ किसी और चीज का शिकार नहीं हुए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आसम फोबिया का शिकार हुए, क्योंकि वो अपनी सोच और समझ खो बैठा है और इस बात की झुंझलाहट और गुस्से में डूबा हुआ है कि गोल्डस्मिथ मुख्तलिफ एजेंसियों और भारतीय प्रोपेगेंडा करने वालों की मुकम्मल सपोर्ट अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए गाली, जहर, नफरत, बदतरीन तर्ज हुक्मरानी वाली KPK हुकूमत से बार बार दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करवाने, फौज पर बराह रास्त हमले और जिसके दौर इक़्तिदार में मुल्क पर कर्जा 30,000 अरब रुपए से 55,000 अरब हुआ, महंगाई की शरह 5.2% से बढ़कर 12.7% हुई, इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले अफराद की शरह 31% से 44% तक जाने के बावजूद वो न तो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट सका, ना उसे डिफॉल्ट करवा सका और ना ही खवारिज से भर सका। तो फिर ऐसा क्या हुआ? तो मौसूफ के जहन में ये भी होना चाहिए कि वतन के सिपाही सालार का विजन और अज़्म ही बुनियानुम मरसूस और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, जिसने भारत और इसके हैंडलर्स समेत अफगान तालिबान रजीम के न सिर्फ जंगी जुनून को ठंडा किया, बल्कि पाकिस्तान के तमाम दुश्मन भी आज अंगुश्त बादंदा हैं। यही नहीं, न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया इनका मोतरफ है, बल्कि अमरीकी सदर भी इन्हें अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान न सिर्फ आज सरबलंद खड़ा है, बल्कि कामयाबी से खित्ते में एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। ऐसे में तो फिर नरगसियत का शिकार ये शख्स अब घुटन, तन्हाई और नाकामी के एहसास में मुब्तला होकर अपने आकाओं के दिए गए अकाउंट से गैर मुल्की सरजमीन पर बैठे अपने हैंडलर से ऐसी काबिल रहम ट्वीट्स के जरिए चीखने पर मजबूर तो होगा ना। आज कौम की तरफ से ऐसे गुमराह, परेशान और तारीक दिलो दिमाग वाले शख्स पर अफसोस ही किया जा सकता है, और साथ ही इत्मीनान भी कि एक बाबरकत पाकिस्तान अपनी मजबूत राह पर आगे बढ़ रहा है, और वो भी बगैर इस गुमशुदा रूह पर एक लम्हा जाया किए।